अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है, होता क्या है बेसिकली। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो जब किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे। ये हम जनरली उसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर को चेंज कर सकती है, उसकी एसिडिटी को, उसकी बेसिसिटी को, उसकी सॉल्युबिलिटी को एंड सेवरल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हों अटैच तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक नया रुख देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप देखने हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होंगे जो इटसेल्फ ऑर्गेनिक नहीं होंगे लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच होकर उनकी प्रॉपर्टीज़ को टोटली जो है वो क्या कर देते हैं, आल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप वो है एक अल्केन है हमारे पास। अब अल्केन्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि अल्केन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होती हैं। अल्केन्स जो हैं ये क्लास ऑफ कंपाउंड जो है ये जनरली क्या कहलाती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कंपाउंड, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है। अब ये कंपाउंड जो है इटसेल्फ, ये जो देखा जाए इसमें कार्बन के आपको बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अगर यही कंपाउंड जो है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन एक दूसरे के साथ बनाएं, तब क्या होगा कि तब कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा। जस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये अल्केन है। अल्केन की एग्जांपल में आपके पास क्या आ रही है, इथेन आ रही है। ठीक है, अब ये इथेन जो है अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज क्यों हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। ऑब्वियसली अल्केन्स किस में चेंज हो जाएंगी, अल्कीन्स के अंदर। डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाती है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथेन थी, ये क्या हो जाएगी, इथीन हो जाएगी। अब ये दो डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं दोनों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो हम देखते हैं वो है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। कि ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें अगर हम देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और नेक्स्ट वो किसी दूसरी कार्बन या हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकती हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम क्या होगा, अल्काइंस। और एग्जांपल इसकी आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप कंप्लीट करके लिखें तो ये बनता है C2H2 और इसका नाम क्या है, अल्काइन है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइन। अब इथेन, इथीन और इथाइन में डिफरेंस क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और इनके नेम्स भी उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं, एन, इन और आइन। कंपाउंड चेंज हुआ, कंपाउंड का नाम चेंज हुआ, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है फंक्शनल ग्रुप की RH। यहाँ पे X को उसने एक्सप्लेन किया है, X क्या होता है, वेयर X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी और फ्लोरीन भी। अब ये कौन से एटम्स हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप 7 पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर। ये आपके पास हैलोजन्स हैं। जब ये हैलोजन्स किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, अल्काइल हैलाइड। और अगर अकेला X है उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, हैलो। अब हैलो के अंदर हमारे पास 4 जो हैं वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अगर ये ओवरऑल हैलो कहला रहा है, हैलोजन से निकला है, तो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, आयोडीन को क्या बोलेंगे, आयोडो, और फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, फ्लोरो। क्लियर है? ये कंपाउंड्स जो हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ लगे होंगे तो उसका नाम कैसे हम देंगे कि यहाँ पे ये आपके पास CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, 1 कार्बन है और इसके साथ अटैच किया है Cl, इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन।
या मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल आपके पास क्या है, अल्काइल, और क्लोराइड क्या है, हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में ये एग्जांपल आपके पास क्या आ गई, मिथाइल क्लोराइड। आप इसको दूसरी तरह भी नेम दे सकते हो, क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। अब सपोज करो आपके पास CH3 की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, C2H5 और Cl, सपोज कर लें यहाँ पे Cl की बजाय हम कोई और जो है वो हैलोजन ग्रुप लगा लेते हैं, Br, ब्रोमीन। अब ये आपके पास क्या है, ब्रोमोइथेन, या फिर हम क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल है और ये क्या होगा, ब्रोमाइड होगा। तो ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, हैलो। और जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। ये हैलाइड्स जो हैं ये एक जनरल जो है वो क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप वो है OH। अब ये OH फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये R जो है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। एनी अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड R, हम उसको R से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ROH में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो हम स्टडी कर रहे हैं वो OH है। इसका नेम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हाइड्रोक्सिल पढ़ा हुआ है। इसका नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब ये किसी भी कंपाउंड के साथ लगता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप जो है, और इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोक्सिल। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल। और इसकी जनरल टर्म में हम अगर एग्जैक्ट नेम देखें, मिथाइल अल्कोहल या मेथानोल। ये नेम क्या है, अल्कानोल। अल्का में जो अल्काइल ग्रुप साथ अटैच है उसका नाम आएगा, और नोल जो है वो हम किसके साथ लगाते हैं, अल्कोहल्स के साथ। ये OL जो है ये जनरल जो है सफिक्स है जो हम लगाते हैं अल्कोहल्स के एंड के अंदर, मेथानोल, एथानोल, प्रोपानोल। तो ये आपके पास मेथानोल है, मिथाइल अल्कोहल। आप मेथानोल को जनरल टर्म में अगर हम यहाँ पे सिंपल देखें तो अल्कोहल्स को हम क्या बोल लेते हैं, अल्कानोल बोल लेते हैं। तो हाइड्रोक्सिल जो है वो ऑर्गेनिक ग्रुप्स के साथ अटैच होके, जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके साथ अटैच होके उनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर उनको चेंज कर देता है। और एक जनरल जो है वो इसकी प्रॉपर्टी वो ये भी है कि ये होता है वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक, पानी को अट्रैक्ट करने वाला, पानी के अंदर डिज़ोल्व होने वाला। तो हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और तकरीबन हर वो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल होता है वो जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व होने की एबिलिटी, कम हो या ज़्यादा हो, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होने की ताकत रखते हैं। ठीक है, ये आपके हाइड्रोक्सिल की प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। नेक्स्ट है आपके पास NH2। ये बॉन्ड है कि ये NH2 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होकर उसको क्या प्रॉपर्टीज़ देगा, हम कह देते हैं RNH2, वेयर R इज़ एनी अल्काइल ग्रुप एंड NH2 इज़ द फंक्शनल ग्रुप वी आर स्टडिंग। ये NH2 जो है ये क्या कहलाता है, इसका नाम है अमाइनो। और जब ये अमाइनो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किसी R के साथ अटैच होता है तो उसको क्या बना देता है, अमाइन। क्लियर है। अब ये अल्काइल अमाइंस जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास जो है उसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये इथाइल, 2 कार्बन है, C2H5 NH2। ये आपके पास कौन सा होगा, इथाइल अमाइन। और ये जनरल अकेला NH2 क्या कहलाएगा, अमाइन। और NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है C डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे कार्बन भी अटैच हो सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे R, एनी अल्काइल ग्रुप, और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो सकती है। और हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे शो किया है। ये डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है, वरना अगर हम देखें तो यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे क्या है, NH है। जहाँ पे अमाइनो जो है ग्रुप वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है तब वो अमाइनो किस में चेंज हो जाता है, इमाइनो में। A को हम रिप्लेस कर देते हैं I के साथ। जब वहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब एक चीज़ जो जनरल है इसके अंदर वो ये और ये दोनों क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है अमोनिया इज़ अ बेस, जिस भी कंपाउंड के साथ अटैच होगी उसको बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्पार्ट करेगी। अमाइनो जो है, इमाइनो के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम इमाइन बोलते हैं। और इमाइन के अंदर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 नहीं आ सकता, आप लोगों ने देख लेना है इसको पहले ही। कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा,
CH2 डबल बॉन्ड NH आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, मिथाइल इमाइन आएगा, इमाइन आएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम सिंपली यूं भी लिख देते हैं कि अगर अकेला ये वाला देखें, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का लिंकेज, इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज, कि दो कार्बन हैं, एक साइड पे कार्बन की लंबी चेन भी हो सकती है, यहाँ पे कार्बन के साथ मज़ीद कार्बन भी अटैच हो सकते हैं, इधर भी कार्बन के साथ मज़ीद कार्बन अटैच हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में आएगा क्या, ऑक्सीजन का लिंकेज आ गया है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ईथर लिंकेज। और उन कंपाउंड्स को, क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ईथर। और इसकी एग्जांपल में हम देख रहे हैं CH3OCH3, यहाँ पे CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, ये भी क्या है, मिथाइल, ये कौन सा ईथर होगा, डाई मिथाइल ईथर, दो मिथाइल हैं, ईथर लिंकेज है, ये आपके पास डाई मिथाइल ईथर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ईथर क्लास ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है C डबल बॉन्ड OH, इसको आप कंबाइन करके भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, COOH। इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ। जब इसको क्लोज करके लिखते हैं तो हम इसको यूँ पढ़ लेते हैं, COOH। अब ये जो आपके पास है कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप हमने अभी आगे पढ़ना है, और ये आपके पास कौन सा है, हमने अभी पढ़ा है, हाइड्रोक्सिल। इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और इसीलिए जो कार्बोक्सिल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब ये कार्बोनाइल कार्बन और ये हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, इन दोनों के नेम्स इकट्ठे होके इसको कौन सा नाम देते हैं, कार्बोक्सिल। ये ऑक्सिल जो है हाइड्रोक्सिल से निकला है और कार्बो जो है वो कार्बोनाइल कार्बन से निकला है। और इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और जो इसके कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, एसिडिक होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आ गया ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एसिडिक होंगी, और अल्कोहल से थोड़ी सी ज़्यादा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी एग्जांपल है। आप लोगों ने इसको क्लोज करके लिखें तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, कौन सा एसिड है ये, एसिटिक एसिड, CH3 COOH। एसिटिक एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, तो आप इसको कौन सा एसिड बोलेंगे, ये कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में हमने वही कार्बन देखनी है जो हमने अभी कार्बोक्सिल के अंदर देखी थी, C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O जो है इसको हम कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, और अगर इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हों तो ये कीटोन्स कहलाता है, और अगर इसके एक साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे हों और एक साइड पे हाइड्रोजन परमानेंटली अटैच हो, मीन्स के ये यूँ हो, तो ये फंक्शन जो हो वो ये क्या कहलाएगा, फॉर्माइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल जो है वो कीटोन्स बनाते हैं, और ये वाला कार्बोनाइल कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, मतलब फॉर्माइल फंक्शन ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं। अब इनके जो है वो साथ जो नेम है ये IUPAC नेम में हम यूज़ करते हैं। कीटोन्स के एंड पे ओन लगता है और एल्डिहाइड्स के एंड पे आल लगता है, AL, अल्कानोन और अल्कानॉल। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको स्लाइटली डिफरेंस नज़र आएगा कीटोन्स के अंदर और एल्डिहाइड के अंदर, जबकि हैं ये दोनों क्या हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। जस्ट डिफरेंस ये है कि ये कीटोन्स हैं और ये एल्डिहाइड्स हैं। इसमें दोनों साइड पे अल्काइल्स लगे होते हैं और इसमें एक साइड पे अल्काइल होता है, जबकि एक साइड पे क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। दोनों साइड पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। वो कंपाउंड जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। ये डिफरेंस है किसके अंदर, कीटोन के अंदर और एल्डिहाइड के अंदर। इनके डिफरेंस को आप इनसे याद करेंगे। ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है RR, वेयर यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड OX, वेयर यहाँ जो बॉन्ड है इसके साथ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। अब ये एसिड हैलाइड जो है, इसका फंक्शनल ग्रुप का नेम भी एसिड हैलाइड है और इसके कंपाउंड्स का नेम भी क्या कहलाता है, एसिड हैलाइड। इसको एसिड हैलाइड क्यों बोलते हैं, हैलाइड तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे X अटैच है। हमने पीछे पढ़ा है X क्या होते हैं, हैलोजेंस होती हैं।
हैलोजेंस में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो आ जाता है आपके पास। वो सारी हैलोजेंस जो हैं उनको हम जनरली किस टर्म से शो करते हैं, एक्स से। लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया। हमने अभी ऊपर पढ़ी है ये कौन सी कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन। तो इसको एसिड हैलाइड इसलिए भी बोला है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक होती है। इनकी जनरल जो है वो नेचर क्या होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है। इसलिए जब हैलाइड्स के साथ ये कार्बोनाइल कार्बन अटैच होगी तो उसकी नेचर भी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड्स। और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, हैलोजन, क्लोरीन, सेंटर में क्या है, कार्बोनाइल, और यहाँ पे हमने कहा था कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो वो यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्लियर है, ये आपके पास एसिड हैलाइड की एग्जांपल है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होता है। इट्स सेल्फ जो है ये एसिडिक नहीं होता, लेकिन ये कुछ कंपाउंड जो हैं उनके साथ अटैच होकर उनको क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। ये हमने जो पिछला लेक्चर देखा था उसमें भी हमने एरोमेटिक कंपाउंड में देखा था, बेंजीन के साथ क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो कौन सा है, नाइट्रो। नेक्स्ट है आपके पास एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स में आपको यहाँ पे जो कार्बन नज़र आ रही है C डबल बॉन्ड O, ये कौन सी है, हमने अभी पीछे देखी है, कार्बोनाइल कार्बन। एसिडिक होगी और इसके साथ कौन सा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, अमाइड लगा हुआ है, तो इसको हम अमाइड बोलेंगे, एसिड अमाइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम भी यही होगा और जो कंपाउंड होंगे इनके उनका नाम भी क्या होगा, एसिड अमाइड्स हम बोलेंगे उनको। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये आपके पास एसिड अमाइड है और ये कौन सा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल अमाइड। नेक्स्ट हमारे पास है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर जो आप इसके अंदर जो ईथर से थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ये होता है कि इसमें कार्बन जो है उसके साथ 2 ऑक्सीजन होते हैं, देन वो ऑक्सीजन आगे अल्काइल के साथ अटैच होती है। आप इसको जनरल टर्म्स में यूँ भी लिखते हो, COOR। यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन आ जाती है, ऑक्सीजन एंड फिर अल्काइल आता है। तो ये आपके पास कौन सा है, ईस्टर लिंकेज या ईस्टर ग्रुप। और इनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर। यहाँ पे आपके पास जो ईस्टर है वो है डाई मिथाइल ईस्टर। 2 मिथाइल, इस साइड पे जो R लगा हुआ है वो भी मिथाइल है, इस साइड पे जो R लगा हुआ है वो भी मिथाइल है। ये सेंटर पे आपको जो नज़र आ रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट है मरसेप्टो, हम इसको बोलते हैं, इसको हम थायो ग्रुप भी बोल देते हैं। इसमें आ गई है सल्फर, SH। ये अल्कोहलिक, बेसिकली एसिडिक होता है नेचर में। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको थायोल बोलते हैं, ये थायो अल्कोहल्स बोलते हैं। और ये जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होंगे उसकी नेचर को क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे। ये एसिडिक होता है इन नेचर। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2SH, या हम इसको बोलते हैं C2H5SH। इसी को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, C2H5 इथाइल। और आगे इसके क्या लगा हुआ है, थायोल ग्रुप लगा हुआ है, मरसेप्टो ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। इसके 2 नेम्स हैं, फंक्शनल को हम ये बोलेंगे और कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, थायोल्स बोलते हैं। लास्ट पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सियानो, C ट्रिपल बॉन्ड N। जबकि कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है वो यहाँ पे किसी भी वो अल्काइल के साथ बना सकता है। ये सियानो जो है जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो उसको हम साइनाइड भी बोल सकते हैं, उसको हम नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप के 2 नाम हैं, जनरल नेम्स, सियानो एंड नाइट्राइल। जब ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो तब इसका नाम क्या बनेगा, अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल। या तो साइनाइड या फिर नाइट्राइल, दोनों नाम जो होंगे वो इसी फंक्शनल ग्रुप के होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किसके साथ अटैच है, मिथाइल के साथ। ये ऑर्गेनिक ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप, इसके साथ अटैच है CN के साथ। इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास है मिथाइल साइनाइड। और सियानो ग्रुप जो होता है ये भी एसिडिक इन नेचर होता है। जब ये इस R के साथ अटैच होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, एसिडिक हो जाएंगी। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये जनरली आपके पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन आप लोगों ने ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये आगे पढ़ने हैं, आपके चैप्टर्स में आ रहे हैं। बेंजीन के कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर, अल्कोहल, ईस्टर्स, ये सारे के सारे आपने आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स का पता होगा तो आपको कंपाउंड्स का पता होगा, अगर आपको कंपाउंड्स का पता होगा तो आपको उनके रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशंस याद करने में आसानी होगी। तो जब भी आपने कोई कंपाउंड देखना है तो पहले आपने उसका जो है फंक्शनल ग्रुप देखना है, फॉर्मूला सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का।
फिर आपने उसकी एग्जांपल देखनी है कि इसमें जो आर है वो कौन सा है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होकर वो कंपाउंड क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सारा अगर आपको पता होगा तो आपको आगे वाले चैप्टर्स में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।